नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा का काफिला रामबन जिले के बनिहाल इलाके में पहुंच गया है और कश्मीर के लोग यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते दिख रहे हैं। वहीं बनिहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। वे वहां मौजूद लोगों के साथ बातचीत भी की। राहुल गांधी भी बनिहाल पहुंचे और उमर के साथ कश्मीर घाटी की ओर कूच शुरू कर दिया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा बनिहाल से कश्मीर में दाखिल होगी, जहां उसके स्वागत के लिए राहुल गांधी के समर्थक पहुंच चुके हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर बनिहाल के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये यात्रा 30 जनवरी को संपन्न होने जा रही है। हम राहुल भैया के पास जा रहे हैं, हमें उससे मिलना है जी। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मैं भी उसके साथ मिलने जा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चल हमारे जो जितने भी हमारे लोग हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं, हमारे साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं। हमें बड़ी खुशी हुई है कि राहुल जी ने यहाँ पर आज जो यात्रा यहाँ पर इकराम श्रीनगर में हो रही है, तो पहला कदम हमारे साउथ कश्मीर जा रहा है, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। तो हम सब लोग जितने भी यहाँ कश्मीर का एक एक बच्चा उसके सामने जाएगा, एक एक बात जो हमारी प्रॉब्लम से, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे हम स्टेटहुड की बात करें या महंगाई की बात करें, हम अपनी बात इसके सामने रखेंगे। कश्मीर का एक एक बच्चा इसके साथ है। हम अपनी जो दुख दर्द है हम इसके सामने हम रखेंगे। भारतीय सेना के शौर्य को लेकर की गई कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के निर्देश पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और राशिद अलवी ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के दुश्मनों के इशारों पर नाच रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर देश के साथ गद्दारी की है। दिग्विजय सिंह के बाद जिस प्रकार राशिद अलवी ने भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, अदम्य साहस और देशभक्ति पर सवाल खड़े किए हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कांग्रेस की इन नाफरमानियों को कभी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी भारतीय सेना हो, हमारे एयरफोर्स के जांबाज वीर हो, हमेशा दुश्मन की हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया है और दुश्मन को चने चबाने पर मजबूर किया है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना और हमारे जांबाज वीर सैनिकों ने। पाकिस्तान हो, चीन हो, आतंकवादी हो, अलगाववादी हो, हर षड्यंत्र, हर दुस्साहस के खिलाफ भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने डटकर मुकाबला किया है। हमारे वीरों ने हमारे तिरंगे झंडे को शान से बुलंद रखा है और कांग्रेस के नेताओं को, दिग्विजय सिंह को और राशिद अलवी जी को सबूत चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए कांग्रेस के इन गद्दार नेताओं को। जब जब देश की सेनाओं ने अपनी वीरता, शौर्य और पराक्रम से भारत माता की रक्षा की है, तो कांग्रेसियों को सबूत चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश दुश्मन ताकतों के हाथों में खेल रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के डीएनए में खराबी है। कांग्रेस पार्टी देश गद्दारों का एक टोला है। देश कभी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगा। एक तरफ तो दिग्विजय सिंह और राशिद अलवी जैसे नेता, शशि थरूर और संजय निरुपम जैसे नेता देश के खिलाफ लगातार जहर उगलते हैं, और वहीं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ये कहें कि इसका कोई लेना देना कांग्रेस से नहीं है। ये सब बयानबाजी जो भारतीय सेना और देश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये श्री राहुल गांधी जी की सहमति और श्रीमती सोनिया गांधी जी की सहमति से देश के खिलाफ कांग्रेस जहर उगल रही है। कांग्रेस को कभी देश माफ नहीं करेगा। कांग्रेस
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छात्रों के साथ परीक्षाओं में चर्चा की और जम्मू के तालाब तिलों में भी प्रधानमंत्री के परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि छात्रों ने प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में छात्रों के साथ संवाद किया। और इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सत शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे। वहीं प्रधानमंत्री के परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम को लेकर पूर्व मंत्री और छात्रों का क्या कहना है, आइए आपको वो दिखाते हैं। एक युग दृष्टा के नाते, एक समाज सुधारक के नाते आज सही तरीके से हमारी संचालक ने कहा, देश की न केवल परीक्षा पे चर्चा, समय निकाल के अपने देश की नौजवानों के अंदर एक नई स्फूर्ति उत्पन्न करने की बात हो। परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा के ऊपर चर्चा। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरीके से बच्चों के ऊपर एक स्ट्रेस रहता है, हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए एग्जामिनेशंस अपने आप में महत्वपूर्ण भी होते हैं, उनका कैरियर भी जो है वो तय करते हैं, लेकिन एक स्ट्रेस होता है। मैं भी एक प्रोफेशनल रहा हूँ, मुझे ध्यान में है कि स्ट्रेस से बच्चे निकलते कैसे हैं। इसी को ध्यान में रखकर 2018 से लेकर लगातार से प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। मैं खासतौर पर 2018 से लेकर और 38 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी जो है प्रधानमंत्री जी के साथ ऑनलाइन जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, जो पिछले वर्ष से 15 लाख जो है वो ज्यादा है। अपने आप में दर्शाता है कि लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को सुनना। इससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। मोदी जी ने आज बताया हमें कि अब समय का कैसे उपयोग करना चाहिए, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, मतलब समय को अच्छे तरीके से उपयोग करना है। आज मोदी जी ने हमें पूरा बताया कि समय कैसे उपयोग करेंगे। आज उनका जो थीम था वो था कहते हैं हमारे पुराने कल्चर को लेके, जो हम आगे की आज की जनरेशन है वो पुराने कल्चर को भूलते जा रही है, इसलिए उन्होंने अपने पुराने कल्चर का मुद्दा उठाया ताकि हम जो है पुराने कल्चर के साथ जुड़े रहें। आज हमने जो प्रधानमंत्री जी का जो ये देखा कि जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ है परीक्षा पे चर्चा, इस पे उन्होंने हमें एक न्यू आइडिया दिया है एजुकेशन के रिलेटेड। ये इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा वो नहीं कि ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया है। ये हमारा 6th जो ईयर है इसके रिलेटेड है, और इसमें जो है हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी कि वो हमारे लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो के रिलेटेड और कुछ मुद्दे उठाए हैं कि क्या बोलते हैं, हमें जब बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे, तो इन बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी उन्होंने बताया कि हमें ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसेंटिव लिया जो प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल से वो जो है इंसेंटिव दे रहे हैं कि परीक्षा पर चर्चा करें, और अलग अलग ज़्यादा मतलब अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ये जो है चर्चा हर साल से शुरू हुई है 2018 से। तो मतलब हमने आज ये देखा और हमें मतलब मोटिवेशन मिली है, जैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हैं 12th के, तो उसके लिए मोटिवेशन की हम किस तरह से स्ट्रेस फ्री होके और ज़्यादा मोटिवेटेड होके अच्छे से हम अपने एग्जाम्स दे सकते हैं। आधुनिक हथियारों के साथ अब भारतीय सेना को अन्य आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे कि उसकी ताकत में इजाफा हो रहा है। वहीं भारतीय सरकार ने भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के अलग अलग सेक्टर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आधुनिक हथियारों के साथ साथ उपकरण भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत सरकार ने पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सेना और बीएसएफ को ऑल टेरेन व्हीकल उपलब्ध करवाई है। ऑल टेरेन व्हीकल की खास बात है कि ये नदी, नालों और दलदल और पहाड़ों पर भी आसानी से दौड़ सकती है। ये व्हीकल सीमाओं पर निगरानी के साथ साथ असला व अन्य साजो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में भी सक्षम है। और इस व्हीकल को जम्मू के फिलामा सेक्टर में भी तैनात किया गया है और वहां तैनात जवान ऑल टेरेन व्हीकल के माध्यम से सीमा की निगरानी कर रहे हैं। पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में तैनात किए गए कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजमों ने आज लगातार 260वें दिन भी जम्मू में अपना प्रदर्शन जारी रखा। वहीं प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजमों ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार सुरक्षित जगहों पर तैनात और उनका वेतन जारी नहीं करती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। संघर्ष हमारा नारा है।
यूपी में संघर्ष हमारा नारा है, दार्जिलिंग में नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। We want justice, we want justice, we want justice, justice, justice। पिछले 260 दिन से जो है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार के सामने रख रहे हैं कि हमें कश्मीर में मारा जा रहा है, हमारी जानें बचाइए। बट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस प्रोटेस्ट को, इन एम्प्लॉइज को जो है रेटोरिक में जो है डाल रही है, ये कह के कि क्वार्टर बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, सिक्योरिटी हो गई है। तो हम फिर से आज रिआइटरेट कर रहे हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि जब तक आप ये इंश्योर नहीं करेंगे कि कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय की सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्यूचर में एक भी जान ना जाए, तब तक ये धरना प्रदर्शन हटेगा नहीं। जब तक हमारी डिमांड, हमारी सैलरीज अगले 5 दिन से अगले 10 दिन में नहीं निकलेगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन हटेगा नहीं। जब तक ये एम्प्लॉय जम्मू में अटैच नहीं किया जाएगा, तब तक ये धरना प्रदर्शन हटेगा नहीं। हम आज फिर से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि एम्प्लॉय जो है अप इन आर्म्स है, वो एकजुट है, यूनाइटेड है, और तब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा जब तक हमारी जानों पर आप बात नहीं करेंगे। कृष्णा के गांव चोरली के लोगों ने बिजली विभाग द्वारा खेतों में लगाए जा रहे खंभों का विरोध किया है। उन्होंने विभाग के इस कदम में विरोध में प्रदर्शन करते हुए उसके खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि सड़कों और नहरों के किनारों के बजाय विभाग उनके खेतों में 33 केवी की लाइन उनके खेतों से निकाल रहा है, जिससे कि उनकी खेती बुरी तरह से प्रभावित होगी और किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक पीछे से ये लाइन सड़क के किनारों से ही आ रही है, लेकिन चोरली में विभाग जबरदस्ती उनकी खेतों में खंभे लगा रहे हैं, जिससे कि उनकी गेहूं की फसल तबाह हो रही है। बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट की जातियां हमारे ऊपर बढ़ती जा रही हैं। ये दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है इनका। इतनी फसल लगी हुई है और आज ये पोल लगाने के लिए आ गए हैं। ये 33 kVA की लाइन है, 33,000 वोल्टेज है। इसके नीचे ना हम कंबाइन चला सकते हैं, ना हम कोई ऊंचा ट्रैक्टर चला सकते हैं। तो हमें यह परेशानी है। हमने इनको बोला, पहले भी ये आए थे, हमने इनको बोला कि ये भाई या तो रोड के किनारे किनारे ले जाओ या नहर के किनारे किनारे ले जाओ, लेकिन ये हर बार आते हैं। 10-15 दिन पहले भी 20-25-30 लोग लेके आके जबरदस्ती करना शुरू कर दी। आज फिर हम लोग घरों में थे अपने और इन्होंने आकर के ये खड्डे निकालना शुरू कर दिए। हमने अभी सब लोगों ने इकट्ठे होकर के जिनकी ज़मीन इसके नीचे आती है उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इनका काम बंद कराया। भाई तो आप लोग ये क्या कर रहे हो? हमारी तो जो नुकसान होगा फसल का ये कौन देगा? कम से कम यहाँ से लेके वहाँ तक हर आदमी का नुकसान होगा और कम से कम 20-20 हज़ार रुपये का नुकसान होगा एक एक बंदे का। तो ये तो ज़बरदस्ती पे अड़े हुए हैं। हम लोग इनको रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन ये नहीं मानते। आज हमें मतलब दुखी होकर के मीडिया के सामने आना पड़ा और एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि एक तरफ तो आप लोग कहते हो कि हम जिम्मेदारों को उठा रहे हैं, तो यहाँ तो आप जिम्मेदारों को नुकसान कर रहे हैं। ये लास्ट वीक भी आए थे, हमें प्रेशर करके गए थे कि हम ये जबरदस्ती लगाएंगे, नहीं आप ऊपर पीछे से सपोर्ट लेके आओ। तो मैं सुबह जा रहा था तो देखा मैंने कि बहुत सारे लोग यहाँ पे खड्डे निकाल रहे हैं। तो मैंने उनको रोकने की कोशिश, बोलते हैं ऊपर 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 बात करो, ऊपर बात करो। हम कहाँ बात करें, हमारी फसल भी खराब हो रही है और हम जब मर्जी आए प्रेशर के साथ बोलते हैं। हमने बोला रोड टू रोड निकलवाओ, बोलते नहीं हमने बीच में से निकलवानी है। पीछे पंडोरिये से लेकर मिनी से पीछे से सब रोड टू रोड आई है, बट बोल रहे हैं चोरली वाले हम ये बीच में से निकालनी है। ये तो जबरदस्ती प्रेशर हुआ हमारे पे, हम कहाँ जाएं? हमारी भी फसल भी खराब हो रही है, फसल का टाइम चल रहा है और फसल के टाइम पे ही ये बीच में कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो अभी भी प्रेशर कर रहे हैं ये कि हमने यहीं से लगानी है, हम कहाँ जाएं?
जम्मू के ब्लॉक मीरा साहिब में हाल ही में कीरपिन मीरा साहिब लिंक रोड पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ था। इस काम पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों के मुताबिक ठेकेदार द्वारा जहां इस काम को पूरा नहीं किया गया, वहीं जो काम किया है उस पर भी गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। एक सप्ताह के बाद ही सड़क दोबारा उखड़ रही है। लोगों ने सरकार से इस काम की गुणवत्ता की जांच करने की मांग की है। ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਇਸ ਰੋਡ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਰੋਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਕਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਂਕਰਾ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਰੂਲੇ ਜੇ 4 ਉੱਧਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ 200 ਕੋਈ 100-150 ਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਖਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਾ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੈਂਕਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੈਂਕਰਾ ਪਟੋ ਵੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਜੇ ਪਰਸੂ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਟੋ ਵੀ ਗਈ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਬੜੇ, ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੁੱਕ ਪਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਪਾ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਦਲ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੜਕ ਮਾੜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗਿੱਲੇ ਉਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲੀ 200 ਮੀਟਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਖਾਲੀ 200 ਮੀਟਰ ਲੁੱਕ ਪਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫੇਰ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ये 10 साल की 15 साल बाद ये रोड बनने लगा, लेकिन बनया लेकिन बिल्कुल लोग नॉर्मल पाई है, ज़्यादा नहीं बनया। 200 मीटर बनाया, 250-300 मीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगे फिर इन्हें छाड़ता रोड, उस तो अगे फिर बनाया वो भी रोड। तुम देखो कि आन गए ये हालत इस रोड की कि ये रोड बिल्कुल सही नहीं है। ये इस रोड कीर पिंड तो लैके तो मीरा साहब कम से कम ये 8-10 पिंड पैंदे ने ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਜਰੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਦੱਸ। कोट के एसडीएम कार्यालय में 12 दिनों के भीतर ही दूसरी बार आग लगने से वहां सनसनी फैल गई। वहीं एसडीएम कार्यालय में 15 जनवरी को भी आग लगी थी और आज सुबह फिर से वहां पर आग की लपटें उठने से हर कोई सकते में आ गया। आज सुबह 9:45 बजे के करीब इस कार्यालय में आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल विभाग का अमला भी मौके पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से कार्यालय में रखे कुछ उपकरण व कुछ रिकॉर्ड खाक हुआ है, जबकि ज्यादातर रिकॉर्ड उस हिस्से में रखा गया था जहां आग की लपटें नहीं पहुंच सकी। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि इस कार्यालय में कोई चौकीदार भी तैनात नहीं किया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी। मसला ये है कि यहाँ पे ये 2 हफ्ते के अंदर दूसरी बार आग लगी है। यहाँ पे 2 जजेस बैठते हैं, नायब तहसीलदार बैठता है, एसडीएम है, तहसीलदार है। यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड है तो ये बड़ी दुखद बात है कि यहाँ पे कोई भी चौकीदार नहीं है और रात की आग लगी हुई है और लोगों का रिकॉर्ड जल के जो है खाक में मिल गया है। तो मेरी ये है गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से कि एटलीस्ट यहाँ पे कोई नाइट के लिए चौकीदार होना चाहिए जो इसकी पूरी देखभाल करे। तो ये पूरा लोगों का रिकॉर्ड जल के जो है वो राख हो गया है, तो ये बड़ी दुखद बात है। और एसडीएम के आज ऑफिस में जो आग लगी है पूरा एटलीस्ट कम से कम जो है वो 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। वहाँ पे सिस्टम रखा हुआ था, रिकॉर्ड था लोगों का, हर चीज़ थी और पूरा वो जल के राख हो गया है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दोबारा ये गुजारिश करूँगा कि एटलीस्ट यहाँ पे रात के लिए कोई नाइट के लिए चौकीदार होना चाहिए जो इसकी देखभाल करे। अनफॉर्चुनेटली आज ये दूसरी मरतबा जो है एसडीएम दफ्तर में जो है आग लगी है और अननोन रीज़न है किस वजह से लगी है ये तो नहीं जानता अभी कोई, लेकिन ये 2 हफ्ते पहले भी यहाँ आग लगी थी और वो इमीडिएटली जो है इसलिए रेस्क्यू हो गया कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और फायर सर्विस और दिग्गज जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने पहुँच के यहाँ उसको जो है वो कंट्रोल में लिया। लेकिन यहाँ पर जो है आग लगने की वजह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आग तो लगी रही और काफ़ी देर जो लगी रही, जिसमें सारा रिकॉर्ड जलकर राख हो गया है, सारा दफ्तर जलकर राख हो गया है। ये तो सरकार का भी नुकसान है लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि लोगों के कुछ पेपर यहाँ जो है ऐसे कीमती पेपर थे जो दोबारा बनने जो है वो मुश्किल है और काफ़ी नुकसान उनका हो चुका है। इसमें लापरवाही जो है सरासर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की मानूंगा। हमने पहले भी आपके चैनल से ये इंटरव्यू किया था, कहा था कि ये बोसीदा बिल्डिंग है, इसकी जो है रेनोवेशन जो इमीडिएटली करनी चाहिए। ये किसी वक्त भी कोई नुकसान बड़ा करेगा तो वो आज आपके सामने है। देखने में ये आया कि यहाँ अगर कोई चौकीदार होता इमीडिएटली इन्फॉर्म करता या कोई भी यहाँ
रहता तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करता तो ये चीज़ें सारी कंट्रोल में ली जा सकती थी। तो सरकार से ये अपील करेंगे कि अब जो भी जो है नुकसान हुआ है, इस नुकसान का जो है लोगों को हर्जाना भी दिया जाए और जल्दी से जल्दी जो है इस चीज़ को बेहतर बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।